गुड मॉर्निंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑडियो क्लियर आ रहा है ना? वीडियोस को अपना बंद करके रखना, सब स्टॉप करके रखना वीडियोस को। और मैं सबको म्यूट करता हूँ, किसी को कोई डाउट होगा तो अनम्यूट करके पूछ लें। ओके, तो चलो, जैसे मैं कहा था कि वीकेंड पे सेक्टर एनालिसिस का वीडियो अपलोड करेंगे, तो वो मैं नहीं कर पाया। तो अभी वो डिस्कस करेंगे, और ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है तो इसको ही अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। तो जैसे निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी को अगर वीकली में चेक करें, तो यहाँ पे स्विंग हाई लगाया, नीचे आया, एक हायर लो बनाया यहाँ पे, फिर ऊपर गया, ये स्विंग को ब्रेक करके क्लोज कर दिया। तो अभी भी वीकली में ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न बना चुका है इसने, ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है यूजुअली, राइजिंग वेज। तो इसको अभी वीकली में क्लोज करके ब्रेक किया है नीचे। लेकिन यहाँ पे डेली पे जो डिमांड जोन है, जहाँ पे क्लोज किया है अभी निफ्टी ने, यहाँ पे क्लोज किया है, और यहाँ पे डेली पे एक डिमांड जोन है। और ये डिमांड से प्रीवियस स्विंग को ब्रेक भी किया था और ऊपर जाके क्लोज भी किया था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता, तब तक ये पैटर्न सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अगर ये होल्ड कर जाए यहाँ पे, और यहाँ से फिर से स्विंग हाई लगा दे, तो फिर ये पैटर्न अनसक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे कि इलेक्शन है हमारा मई, अप्रैल मई को, और रिजल्ट आएगा जून फर्स्ट वीक में। तो मुझे नहीं लगता कि अप्रैल तक मार्केट में कोई भी रैली आएगा। मतलब रैली आना भी है तो वो इलेक्शन की हाफ फेज तक चला जाएगा। जब यहाँ पे कितना फेज है हमारा, 6 या 7 फेज है। तो जब तक 3 या 4 फेज नहीं हो जाता, तब तक मार्केट मुझे नहीं लगता कि रैली देगा ऊपर साइड में। तो तब तक मुझे लगता कि यहाँ पे जो रेंज बनाया था पहले, ये 22,130, या चलो 22,200 को ले लो, और नीचे 21,100, ये जो वाला रेंज है, मुझे लगता है कि अप्रैल तक मार्केट ये रेंज में ही रहेगा। और यहाँ पे ये डिमांड जोन पे अगर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे सप्लाई मिलेगा मिलेगा उसको, जो कि अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है, क्योंकि ब्रेक नहीं हुआ है ये वाला डिमांड जोन। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे सप्लाई लेके मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। या तो यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ पे इनसाइड बार बन चुका है दोनों, तो यहाँ पे नीचे क्लोज करेगा तो यहाँ से फिर से नीचे आएगा। लेकिन बहुत शार्प फॉल नहीं होगा यहाँ पे। जो शार्प जो करेक्शन होता है, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि आसपास अभी भी बहुत डिमांड जोन है। यहाँ पे नीचे एक डिमांड जोन है, तो नीचे आएगा, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ये भी ब्रेक कर गया तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेगा, और अल्टीमेटली ये भी ब्रेक कर गया, तो यहाँ पे सबसे स्ट्रांग वाला है, जो यहाँ पे गैप भी था, और इसको बस थोड़े से पॉइंट के लिए गैप फिल नहीं किया यहाँ पे। तो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक आ सकता है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी अभी नहीं दिख रहा है मुझे। तो अभी तो जो पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। लेकिन एक पॉइंट है कि एफआईएस का जो पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में, वो बहुत ज्यादा है। मतलब अप्रोक्स चलो 60,000, 70,000 अप्रोक्स उनका शॉर्ट पोजीशन है, जो अभी भी वो कवर नहीं कर रहे। एवरीडे वो अप्रोक्स 4,000, कभी भी 10,000 ऐसा ऐड कर रहे हैं। तो उनका जो 60,000, 65,000 इंडेक्स में फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन है, उनसे और इलेक्शन का व्यू से मुझे लग रहा है कि मार्केट
ऊपर तो नहीं जाएगा एटलीस्ट अभी, तो ऊपर नहीं जाएगा। और नहीं। इतना स्कोप मुझे दिख रहा है कि ये रेंज तक आएगा। तो अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज है, निफ्टी एटलीस्ट। क्या तो हुआ? निफ्टी में बहुत ज्यादा बुलिश व्यू नहीं क्या रखा है। हुआ? अमृत योजना का पानी सब तक चढ़ रहा है, ऑन पूरा ऑन देखो जा। तो निफ्टी का भी क्लियर हुआ। तो यहाँ से बाउंस लेगा तो यहाँ पे जाके सप्लाई लेगा। और ये हाई, ये वाला जो हाई है यहाँ पे, ये मार्क करके रख सकते हो। ये वाला जो हाई है, ये जब ब्रेक कर जाएगा तब फिर से मार्केट बुलिश हो जाएगा। और जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज है निफ्टी में। तो ये गया निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में मुझे थोड़ा सपोर्ट जैसा दिख रहा है। एक्चुअली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपोजिट दिख रहा है अभी। यहाँ पे देखो, ये स्विंग लो से सब कुछ ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज किया था। ये दोनों जो हाई था, ये दोनों को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज किया था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्विंग था इसका। और इसमें अगर मैं फिबोनाची को प्लॉट किया तो इसका 0.5 और 0.618 यहाँ पे आ रहा है। और ये वाला जोन पे इसका एक गैप भी था। तो ये गैप को बैंक निफ्टी ने फिल किया, गोल्डन लेवल पे रिवर्सल लिया और फिर से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का पॉसिबिलिटी है कि ये हाई को शायद थोड़ा होल्ड करके ब्रेक कर जाए। अभी वो होल्ड कितना टाइम करेगा ये देखना है। लेकिन मुझे बैंक निफ्टी में लग रहा है कि ये यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा। ये सारे जोन पे ये कंसोलिडेट करेगा, फिर यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे वीकली पे तो ये वाले जोन पे बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है। और यहाँ पे डेली पे अगर चेक करें तो डेली पे ये हायर हाई हायर लो लगा रहा है। और अभी फिलहाल ये वाला जो गैप था इसका, इसको फिल करके यहाँ से नीचे आया। तो अभी बैंक निफ्टी में भी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है बैंक निफ्टी ज्यादा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक दोनों सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है। तो वो दोनों अगर स्ट्रांग है तो बैंक निफ्टी का ज्यादा नीचे जाने का पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर सेल ऑन राइज का किसी को ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करो, निफ्टी में ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अपना एनालिसिस करके उसके बाद ही लेना है। और निफ्टी करेक्शन होगा थोड़ा सा, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक्स भी करेक्शन होंगे। तो जो स्टॉक अपने डिमांड पे है, सपोर्ट पे है, वो तो ज्यादा करेक्ट नहीं होने वाला है। जो ऊपर है, सप्लाई के पास है, तो वो करेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है। तो ये गया निफ्टी बैंक निफ्टी। अभी चलते हैं हम सेक्टर्स पे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन या डाउट है किसी का? कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लो यहाँ तक का। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। स्मॉल कैप। यहाँ पे एक बात मैंने बताया था चैनल पे कि
कोई भी प्राइस या कोई भी एसेट अगर स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड पे चल रहा है, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड पे चल रहा था, तो वहां से जो फर्स्ट करेक्शन आता है ना, वो यूजुअली ये 0.382 लेवल तक होता है। मतलब फर्स्ट वाला करेक्शन यूजुअली यहाँ तक होता है, और यहाँ से फिर से रिवर्स कर जाता है। तो यहाँ पे तो फिबोनाची का ये लेवल को टच नहीं किया, थोड़ा थोड़ा के लिए यहाँ पे बाकी रह गया। और यहाँ पे जो वीकली में डिमांड जोन था, उसको भी बस थोड़े से पॉइंट के लिए ही ये अभी बाकी रह गया है। तो थोड़े से पॉइंट को टच कर लेना यहाँ पे बेटर था। तो देखते हैं कि यहाँ पे ये टच करने आता है या फिर यहाँ से ही रिवर्स हो जाता है। कभी कभी ऊपर ऊपर से रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे रिवर्स कहाँ से हुआ, ये जो येलो लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये है क्वार्टरली पिवोट। तो क्वार्टरली पिवोट पे आके इसने रिवर्स किया है। सबसे बेटर होता कि थोड़ा और नीचे आ जाता और ये डिमेंजन को टच करके रिवर्स होता, तो वो सबसे बेस्ट होता। लेकिन चलो फिलहाल तो ये क्वार्टरली पिवोट से रिवर्स हुआ है, तो यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। लेकिन बेस्ट होता कि ये नीचे आके यहाँ से टच करके रिवर्स होता। तो स्मॉल कैप अभी चल सकता है यहाँ से। मिड कैप, मिड कैप ने, मैंने जो डिमेंजन मार्क करके रखा था, उसको मिड कैप ने टच कर लिया, और टच करने के बाद अभी रिवर्स होने की ट्राई कर रहा है। तो मिड कैप में प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है। और अभी मैंने कहा था एफएमसीजी, एफएमसीजी यहाँ से चल सकता है, मैंने कहा था। ये जो ईएमएस है ना, यहाँ पे ग्रीन वाला 20 EMA है। तो वीकली में एफएमसीजी आके अभी 20 EMA पे सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे क्वार्टरली पिवोट है, यहाँ पे ईयरली पिवोट है। तो ये दोनों के बीच में आके सपोर्ट ले रहा है प्राइस। हाँ तो और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया था, और ये दोनों कैंडल में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया था वीकली में। एक्चुअली दोनों में नहीं, ये तीनों में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल ऊपर बना दिया इसने, तो यहाँ पे एफएमसीजी में मुझे बहुत ज्यादा स्कोप दिख रहा है। और ये वाला जोन पे मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए था कि मैंने कहा था कि यहाँ से एफएमसीजी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो हाई था, यहाँ से जाके उसने ब्रेक किया है। तो एक तो यहाँ पे डिमांड जोन है, और एक इसके नीचे डिमांड जोन है। तो या तो यहाँ से ही चल जाएगा प्राइस, और नहीं तो मैक्स टू मैक्स ये यहाँ तक आ सकता है, ये वाला डिमांड जोन तक। तो एफएमसीजी यहाँ पे मुझे स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ से एक स्ट्रांग स्विंग लगाया, नीचे आया, ये डिमांड जोन है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अभी रिवर्स होने की ट्राई कर रहा है। और पिवोट्स भी है, और 20 EMA भी है। और यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची को भी प्लॉट कर दूं, तो ये गोल्डन लेवल पे भी है। तो ये सब कुछ से मुझे लग रहा है कि यहाँ से एफएमसीजी चलेगा अभी। ओके, एफएमसीजी हो गया। अभी आईटी इंडिकेटर को क्लोज करता हूँ मैं। चलो, आईटी में जो यहाँ पे वीकली में इसका सप्लाई जोन था, इसको बॉडी से कर लेते हैं। तो ये बस ये वीकली की सप्लाई जोन से रिजेक्शन लिया था इसने, फिर नीचे आया था। लेकिन जैसे मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि आईटी में मंथली पे यहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे मंथली पे अगर यहाँ पे कुछ सप्लाई जोन होता है स्ट्रॉन्ग, तो वहां से वो रिवर्स करता, तो प्राइस नीचे आने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता। लेकिन मंथली पे यहाँ पे कुछ भी स्ट्रांग नहीं है, ये एरिया पे कुछ भी स्ट्रांग नहीं था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ही कहा था कि आईटी यहाँ से 88 हो जाए।
तो मुझे अभी भी इस पे भरोसा है कि ये यहाँ से एक बार 88 लगाए, नया हाई लगाएगा यहाँ पे, फिर वहां से करेक्शन होगा। तो मुझे अभी भी लगता है कि आईटी यहाँ से नया हाई लगाएगा। जैसे वीकली में सप्लाई जोन को टच करने के बाद थोड़ा सा रिजेक्शन आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर अभी ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से ये ब्रेक करेगा, ये वाला सप्लाई जोन वीकली का जो है वो यहाँ से ब्रेक करेगा। चलो अभी तो सब सेक्टर अभी डिस्कस नहीं कर सकते, तो क्या क्या डिस्कस करना है आप लोग चैट में लिख सकते हो, फिर उसका चार्ट देखते हैं। ये अभी स्टॉक को अभी चेक मत करो, अभी सेक्टर को, सेक्टर में कोई देखना है तो वो बोलो। स्टॉक को चेक करने जाएंगे तो बहुत सारा स्टॉक आ जाएगा, अभी उतना टाइम नहीं मिलेगा। स्टील, टाटा स्टील, मेटल, मेटल जितने भी है मेटल को होल्ड करो बस। मेटल यहाँ से बस होल्ड करना है, मेटल में बहुत ज्यादा स्कोप है। ये यहाँ से जो रिजेक्शन लेगा ना, नीचे भी आएगा तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है तो थोड़ा करेक्शन लेगा 0.5 लेवल तक, या फिर मैक्सिमम 6 लेवल तक, फिर वहां से रिवर्स होगा। और मैक्सिमम मेटल स्टॉक में बहुत ज्यादा स्कोप है ऊपर जाने के लिए। जैसे सेल हो, टाटा स्टील हो, नालको हो, ये सबको होल्ड करना है अभी। केमिकल, केमिकल स्टॉक का तो अलग कोई इंडेक्स इंडेक्स नहीं है केमिकल्स का। लेकिन केमिकल्स की मैं क्यों कह रहा था कि हर एक स्टॉक को अगर अगर देखोगे ना केमिकल में, तो सबके सब डिमांड में दिखेगा, और डिमांड से चलने की ट्राई कर रहे हैं सबके सब। तो एक के बाद एक आएगा उसमें move। जैसे सबसे बड़ा जो स्टॉक है दीपक, और सबसे बोर कर रहा है यही। तो यहाँ से इसने स्विंग हाई लगाया था और फिर से वहां पे आ गया, तो यहाँ से फिर से इसने चलना चाहिए। बहुत दिन से इसका वीकली में ये वाला जोन ड्यू है इसका। तो ये हाई लगाए या नहीं लगाए, यहाँ तक इसको जाना है। ये ब्रेक करेगा नहीं करेगा उसके बाद है, लेकिन इसको एटलीस्ट एक बार ये टेस्ट करने जाएगा, और फिर वहां से डिसाइड होगा कि वहां से ऊपर जाएगा या फिर से नहीं जाएगा। तो अगर कोई दीपक नाइट्रेट को होल्ड कर रहे हो तो बस होल्ड करो उसे। टाइम लेगा लेकिन 2800 जरूर आएगा। पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा, रिटेस्टमेंट होगा, तो ये वाला एरिया तक आ सकता है। यहाँ पे जो जोन है इसका मंथली पे, ये वाले एरिया तक पीएसयू बैंक आ सकता है अगर यहाँ से रिट्रेस हुआ तो। ऑटो अभी भी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में चल रहा है, इसमें कोई भी रिजेक्शन कोई कुछ नहीं दिख रहा है अभी तक। वीकली में सबने लास्ट वीक को एक स्ट्रॉन्ग
रेड कैंडल बनाया था, लेकिन एक कैंडल पे ना कभी भी ट्रेंड चेंज नहीं होता। कभी भी कोई करेक्शन होगा तो एक बार में ही नीचे नहीं आ जाएगा। प्राइस एक रिवर्सल पैटर्न बनाएगा, एम जैसा एक लोअर हाई लगाएगा वहां से। जैसे जैसे यहाँ से प्राइस गया है ऊपर, नीचे आया, फिर यहाँ से एक लोअर हाई लगाएगा, फिर ये वाला लो ब्रेक कर जाएगा, तो फिर यहाँ पे रिवर्सल कंफर्म होगा। और रिवर्सल को ना वीकली में ही देखा करो, डेली पे देखोगे तो वो मिस होने का चांसेस रहता है। तो वीकली में अगर ऐसा पैटर्न बनाएगा, नीचे आके क्लोज कर जाएगा, तो फिर यहाँ पे थोड़ा कॉशस होना है। उसके पहले तक कोई बात नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, रिकॉर्डिंग में यूट्यूब में ही अपलोड कर दूंगा इसका। निफ्टी फाइनेंस और निफ्टी बैंक दोनों सेम है, मुझे लगता है दोनों यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ये स्विंग हाई को ब्रेक करेगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो सप्लाई जोन है ये स्ट्रांग नहीं है। यहाँ से नीचे आया, ये डिमांड जोन भी ब्रेक नहीं किया, और स्विंग लो तो बहुत दूर है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी उतना स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये हाई होल्ड कर जाएगा, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और ये हाई ब्रेक कर जाएगा। तो निफ्टी फाइनेंस और निफ्टी बैंक दोनों में मेरा व्यू अभी तक बुलिश है। निफ्टी में थोड़ा करेक्शन दिख रहा है, और निफ्टी में करेक्शन होगा तो वो स्टॉक वाइज होगा। जैसे मैंने शेयर किया था रिलायंस, तो रिलायंस में जैसे मुझे थोड़ा करेक्शन दिख रहा है। ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, और ये रेड कैंडल ने क्या, देखो यहाँ पे ये वाला जो डिमांड जोन था, चाहे स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन एक तो डिमांड जोन है ये, और ये डिमांड जोन को इसने ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट साइन दे चुका है रिवर्सल का, और ये रिलायंस यहाँ से यहाँ तक आ सकता है इजीली 2750 तक। तो रिलायंस वहां से नीचे आएगा तो निफ्टी भी नीचे आएगा, सिंपल बात है। और 2750 से मुझे लगता है यहाँ तक भी आ सकता है मैक्सिमम 2610 तक, क्योंकि ये वाला जोन से ये सब हाई को ब्रेक करके ऊपर गया था। तो या तो रिलायंस यहाँ से आके घूमेगा, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 2610 तक आ सकता है। और ये दोनों जोन को आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन पहले अपना एनालिसिस कर लेना। और एच डी एफ सी बैंक, मैं बस ये दोनों मेन स्टॉक है अपना, मैं ये दोनों को अभी डिस्कस कर देता हूँ। एच डी एफ सी बैंक मंथली को चेक करते हैं। बहुत दिन से ये वाला रेंज पे है एच डी एफ सी बैंक। अभी यहाँ से जो मंथली जोन था इसका, पहले एक बार चला है, अभी सेकंड टाइम आया है, और वहां से चलने की ट्राई कर रहा है। तो यहाँ से पॉसिबली यहाँ से एच डी एफ सी बैंक रिवर्स होगा। और रिवर्स मुझे क्यों लगता है कि रिवर्स हो रहा है, क्योंकि वीकली में एक अच्छा स्ट्रक्चर है इसका। नीचे आया, ऊपर गया, और फिर ये वाला जो हाई था इसने यहाँ पे ब्रेक किया। तो अभी ये वाला एरिया के ऊपर और एक और अगर क्लोज कर दे तो ये यहाँ से पक्का हाई की तरफ जाएगा। तो बस ये वाला एरिया तक इसको देखना है। कौन से एरिया में, ये वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। बस ये वाले एरिया के ऊपर निकला तो एच डी एफ सी बैंक फिर से हाई की तरफ जाएगा, और जो कि मुझे लग रहा है अभी यहाँ से निकलेगा। हाँ, रिलायंस करेक्शन मोड पे है, एफएमसीजी, फाइनेंस, ऑटो, केमिकल्स, ये बुलिश है अभी भी। निफ्टी में थोड़ा सा साइडवेज टू बियरिश दिख रहा है, और एच डी एफ सी बैंक
जब मैंने पहले भी बताया था, एक तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन का लेवल है इसका, और मंथली पे अगर चार्ट देखूं तो यहाँ से नीचे जाए, बाई चांस अगर ये वाला जोन ब्रेक हो, तो इसको और कहाँ पे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट वाला लेवल है ये, जो टेस्ट नहीं हुआ एक बार भी, लेकिन उसके पहले लेवल आता है ये। तो मुझे लगता है कि ये अगर बाई चांस ब्रेक हुआ किसी भी रीजन पे, ये वाला स्विंग, तो यहाँ पे इसको फिर से एक्यूमुलेट करना है, मतलब हम यहाँ पे फिर से इसको बाई करेंगे। ट्रेन लाइन, तो 1130 40 ऐसे लेवल पे हम इसको फिर से ऐड करेंगे। 1150 के पास जब भी मिलेगा हम इसको ऐड करेंगे फिर से। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ये वाला रेंज ब्रेक होने वाला है HDFC बैंक में। चलो, मैं भी यहाँ पे एंड करता हूँ, और मैं ये सेशन अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, और फिर से नेक्स्ट वीकेंड पे मिलेंगे सेक्टर एनालिसिस के साथ। नेक्स्ट वीकेंड पे मिलेंगे फिर से।